Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 25. So here the question is, would you expect the first ionization enthalpies for two isotopes of the same element to be the same or different? Justify your answer. क्या पूछा बेटा? यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। किसके लिए बेटा? आइसोटोप्स के लिए। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आइसोटोप्स होते हैं बेटा वो एलिमेंट्स जिनका होता है सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होता है बेटा? वो डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ मुझे। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है। डिफरेंट मास नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, है ना। न्यूट्रल स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बात करें अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और किस पे डिपेंड करती है बेटा? वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। जैसे अगर Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखा है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा? अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अगर वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कंप्लीटली फिल रह जाएगा वहां पर। क्लियर? तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, है ना। तो दोनों चीजें जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है आइसोटोप्स के लिए वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है आइसोटोप्स के लिए वो क्या आएगी बेटा? सेम ही आनी चाहिए। क्लियर? समझ आया हमें? अब देख लेते हैं इसको लिखना कैसे है। देखो बेटा, ionization enthalpy depends upon the electronic configuration, that is number of electrons, and effective nuclear charge, that is number of protons. Isotopes have the same number of protons and electrons, so the energy needed to remove an electron doesn't change, and therefore they are expected to have same ionization enthalpy. क्या बात समझ आ गई बेटा? आसान सा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।